हमारे खान पान, दिनचर्या और स्ट्रेस के चलते हमें वक्त से पहले ही बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सर्वाइकल एवं जोड़ों में दर्द आदि। अब हम ऐसे रोगों से बचाव के उपाय सीधे अपने घर में अपनी रसोई में कर सकते हैं। जी हां, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद द्वारा। जिसे भी जोड़ों के दर्द की समस्या है या कमर दर्द से कोई ग्रस्त है तो किसी भी तरह का योगासन करने से पहले एक बार वैदिक उपचार संस्था से संपर्क जरूर करें। हमारे स्पेशलिस्ट्स की टीम आपको ये बताएगी कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सही हो सकती है। वैदिक उपचार के डॉक्टर से आप जांच भी करवा सकते हैं। वैदिक उपचार द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन भी कर सकते हैं और इस सब के लिए आपको सिर्फ दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उपचार में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, आज भारत में बहुत से लोग अस्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। कमी है जागरूकता की, कमी है सही समझ की और सही इलाज की। आप सही समय पर सही इलाज लेते हैं तो बहुत से रोग जो होते हैं वो पहली अवस्था में ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप जागरूक रहते हैं तो आपके रोग जो होते हैं वो बढ़ नहीं पाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि आपके जो रोग हैं वो जड़ से समाप्त हो जाएं और आपको सही इलाज प्राप्त हो सके। और इसमें हम सानिध्य प्राप्त करते हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। बंसल जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जोड़ों के दर्द में पेन किलर्स कितने खतरनाक साबित होते हैं। आपका पूरा शरीर डैमेज हो जाता है, आपकी किडनी डैमेज हो जाती है, आप डायलिसिस की तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर जब डायलिसिस की तरफ एक पेशेंट बढ़ जाता है तो उसका ठीक हो पाना कितना कठिन और कितना मुश्किल हो जाता है। तो इस अवस्था तक आप ना पहुंचे, इसी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाता है, आपको जागरूक किया जाता है। वहीं आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज को लेकर। बंसल जी, डायबिटीज के कारण अन्य भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो शरीर में घर कर लेती हैं। व्यक्ति के जो पैर होते हैं, शरीर होता है, सुन्न हो जाता है। मतलब जीवन जीना जिस तरीके से जिया जाना चाहिए उस तरह से व्यक्ति नहीं जी पाता। नहीं, कई बार क्या होता है डायबिटीज़ में, जब अब सर्दी आ जाएंगी तो पैरों में सुनपन की जो सबसे बड़ी शिकायत हो यही आती है। उसका जो मेन कारण होता है, जो डायबिटीज़ में बहुत कड़वी दवाइयाँ खाई जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं, वो आदमी को पता चलता नहीं है। फिर क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो गाढ़ा होकर फिर जमने लग जाता है। जब जमने लग जाता है तो पैरों में न्यूमनेस रहेगी, पैरों में सुनपन रहेगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, या पैर दबवाने को मन करेगा, या मतलब नीचे की तरफ ने फिर पिंडलियाँ जैसे कोई दबाता रहे। तो ये स्थिति आ जाती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट की। एक्चुअल में क्या होता है, उसमें शक्ति, एनर्जी तो होती नहीं है, एनर्जी बहुत कम होती है। जैसे आम आदमी में एनर्जी अगर 100% है तो डायबिटीज़ वाले में 70 या 80% ही होती है, यानी 20 या 30% आम आदमियों से कम होती है। और जिनकी डायबिटीज़ 5 साल से ऊपर है, और जो डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, उनमें जो एनर्जी का लेवल होता है वो 60% के लगभग होता है, यानी 50-60। और जिन्होंने 10 साल से ऊपर डायबिटीज़ की दवाई खाते होंगे उसका जो लेवल पाया जाता है वो 50% के लगभग पाया जाता है एनर्जी के मामले में। तो उनकी क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो जाती है, जिनको 10 साल हो गए तो उनका न्यूमनेस आएगी, या आँखों में जैसे मोतियाबिंद पहले आ जाएगा, आँखों से कम दिखाई देने लग जाएगा। ये स्थिति डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आती है। और इसका जो मूल कारण है, अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी डायबिटीज़ की कड़वी दवाइयाँ आप खाते हो उसका साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे होने लग जाता है शरीर में, जो कि फिर बाद में पता चलता है। एकदम में तो पता चलेगा नहीं, एकदम में तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल आ जाएगी फिर, लेकिन वो धीरे 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 सारे अंगों को कमज़ोर करती चली जाती है। आम आदमी को इसका पता नहीं चलता। तो डायबिटीज़ में जितनी हो सके ताकत की आप दवाइयाँ खाएंगे उतनी ही डायबिटीज़ आपकी नॉर्मल आने लगेगी और लंबे टाइम तक नॉर्मल रहेगी। हम ये नहीं कहते कि उससे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक तो नहीं होगी, लेकिन वो कंट्रोल आने लगेगी, और वो ऐसी कंट्रोल आएगी कि वो लंबे टाइम तक आपको एक तो अंगों को ख़राब नहीं करेगी, एनर्जी देगी। तो मेन डायबिटीज़ में ये ध्यान रखना चाहिए, ताकत की दवाइयाँ ज़्यादा खानी चाहिए। जी बंसल जी, इसी बीच हमारे साथ अनीता जी जुड़ चुकी हैं पंजाब से। हाँ अनीता जी बताएं। हाँ जी, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार जी, अनीता जी बताओ। सर जी, आप पट्टी जो बताते हैं पेट में बांधने के लिए, सर ये कब बांधनी चाहिए, खाना खाने के बाद? देखो, वैसे तो जिसका मतलब पेट में गैस और कब्ज ज़्यादा बनती हो या पेट मोटापा हो तो खाना खाने के बाद बांध ले, चाहे 10 मिनट बाद बांध ले। पहले 1 कप गर्म पानी पिए, उसके बाद पेट पर पट्टी बांधे। तो उससे क्या लाभ होगा, एक तो पेट कम होने लगेगा, खाना जल्दी हजम होगा। अनीता जी, कोई उपाय किया आपने अभी तक हमारा?
सर मैं मोटी तो नहीं हूँ, कैसे करूँ फिर खाना खाने के बाद नहीं, बांधूं? बांध लो, मोटी मोटी का मतलब नहीं, पेट मोटापा का नहीं, वो तो पेट में जो भी कोई बीमारी होगी उसको ठीक करने में कोई उपाय किया आपने अनीता जी अभी तक हमारा? हाँ जी सर, वो गैस के कारण वो जो आप बताते हैं उस पानी उसका अजवाइन का और वो कितने दिन जीरे का। पिया अनीता जी? देखो आपको दुनिया सुन रही है, आपसे ही बहुत से लोग बाग ठीक होंगे, तो आपने कितने दिन प्रयोग किया उसका? सर मेरे को हो गए 10-15 दिन। तो कितना लाभ मिला उससे? हाँ सर, उससे फर्क तो पड़ता है। पड़ता है ना जैसे फर्क? मेरे को कब्जी होती थी उससे पेट थोड़ा साफ होने लग गया सर। होने लग गया ना, बहुत अच्छा। और वैसे भी क्या तकलीफ रहती है अनीता जी आपको वैसे? सर मेरे को गैस बहुत बनती है और सर्वाइकल है सर मेरे को। तो ऐसा है ना, देखो इसका एक बार आयुर्वेदिक कोर्स भी मंगा लो अनीता जी, क्योंकि ये बीमारी को बढ़ने मत दो। गैस को मैं कह रहा हूँ कम मत समझो, गैस की जो बीमारी होती है वही हार्ट का ऑपरेशन कराती है, एक दिन हार्ट का ऑपरेशन कराती है, और वही फिर सर्वाइकल में यानी सिर में जो दर्द बनता है उसी के कारण बनता है। तो इसको आप हल्के में मत लो, एक फिर तो ये धीरे धीरे करते रहो, और साथ में एक बार आयुर्वेदिक कोर्स कर लोगे, और 2-3 महीने का होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता। तो सारी सर शरीर प्रतिदिन में कितनी बार बांधनी चाहिए? 2 बार, जो वैसे तो 2 दो बार बार? बांधनी चाहिए, लेकिन टाइम ना होते एक बार बांध लो, या से रात को बांध लो, खाना खाने के बाद रात को बांध के कमरे में ही घूम लो अपने, उससे बहुत सर अच्छा ही। कितनी देर, आधा घंटा बहुत है? आप पट्टी तो आधा घंटा बहुत होती है, आधा घंटा ही होती है वैसे तो, और ज़्यादा देर बंधी रहे तो कोई नुकसान नहीं है। अब जैसे सर्दी आ गई तो गर्म पानी में निचोड़ कर तब बांधे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। आपने देखना कि ये लगेगा कि जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया हो। चाहे आप देखो, आज एक दिन 4 रोटी खाना और फिर 6 खाना, 6 खाने के बाद गर्म पानी पीकर पट्टी बांधना, आपको ऐसा लगा जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया हो। आधा घंटे में इतनी जल्दी फास्ट ये हो रहेगा। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को तो बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है अनीता जी, मैं बता दूं, जिनको भी डायबिटीज़ हो वो ये करके सर देखें। ये लहसुन वाला दूध जो बताते हो सर, ये कितनी देर उबालना चाहिए दूध में लहसुन? जैसे देख, 1 गिलास दूध ले लिया, 1 गिलास पानी ले लिया, तो पानी सूख जाए इतना उबाल लो अच्छी तरह। वो पिया सर आपने लहसुन कभी? की कलियां कितनी हो? देखो 5 से 20 ग्राम डालनी होती है। जैसे एक पूरा लहसुन होता है ना मोटा, वो आधा डाल हाँ लो, जी। और ज़्यादा तकलीफ हो तो फिर पूरा डाल लो, उसका तो रस निकलेगा, लहसुन को तो बाहर भगा दो। पिया कभी अभी आपने? नहीं सर, ये स्टार्ट नहीं किया अभी। जिस दिन सर पीने लग सर्वाइकल में ये ठीक है फिर? है जी, सर्वाइकल में ठीक है सर ये? रहेगा ही नहीं। सर्वाइकल में तो बहुत अच्छा लाभ देगा, बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट। सर्वाइकल नहीं, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, हार्ट की कभी प्रॉब्लम बन जाए तो मेरे को बता देना, बनेगी नहीं। पैरों में न्यूमनेस नहीं आएगी, पैरों में सुनपन नहीं आएगा, घुटनों का दर्द नहीं बन पाएगा आपके कभी ज़िंदगी में। कितनी एज है अनीता जी आपकी? सर मेरी 37 है। हाँ तो देख लेना, से मैं कह रहा हूँ 73 साल की हो जाओगे जब भी दर्द ना रहा आपके शरीर में, यानी उल्टी गिनती गिन लेना आज से ही। 73 साल तक की तो सर हमारी हल्दी भी गारंटी हो। डालनी है फिर दूध में? हल्दी भी थोड़ी सी देखो डालनी है? हल्दी डालोगे तो बृहस्पति और शुक्र भी तो उसका करना है, आपको धन भी तो आना चाहिए, हस्बैंड भी आपका कहना मानना है, ऐसा काम करेंगे ना हम तो उससे क्या होगा, जब जैसे ही आप दूध में हल्दी डालोगे आपका बृहस्पति और शुक्र उसका होने लगेगा, बच्चे भी कहना मानने लगेंगे, हस्बैंड भी कहना मानने लगेगा, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। और कभी ज़िंदगी में कैंसर जैसी बीमारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कुकरमीन होता है, कुकरमीन पहली स्टेज पर कैंसर को ख़त्म करता है। तो आप देखना तो अनीता जी कितना ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। ये तो लोगों को पता नहीं है बातों का, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है। जिसने 5-5 साल 4-4 साल हो गए ना करते हुए, उनसे आप पूछ कर देखो कितना लाभ मिलता है। बिल्कुल दर्शकों जी, प्राथमिक उपचार तो आपको बताए ही दिए जाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भाई आपको कुछ समय के लिए राहत मिल जाए, लेकिन अगर आप जड़ से समाप्त करना चाहते हैं अपने रोगों को तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना होगा, जिससे कि वो रोग आपके शरीर में बार बार ना पनपे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप ये कुछ प्राथमिक उपचार आप करते हैं, कुछ समय के लिए तो रिलीफ आपको मिलता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आराम आप चाहते हैं तो संस्थान से जुड़कर औषधियों को मंगवा सकते हैं जो पूर्णतः आयुर्वेदिक होती हैं, टेस्टेड होती हैं और बहुत से रिसर्च के बाद इन्हें तैयार किया जाता है। तो उनका सेवन करके आप अपने रोगों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं ताकि वो दोबारा आपके शरीर में घर ना कर पाए। इसी बीच अगले कॉलर जो है बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका। हेलो, हाँ हाँ जी बताएं बताएं। घुटने में दर्द है। घुटनों में दर्द रहा कितने दिन से है जी? अरे ये चल रहा है 1 साल से। अच्छा 1 साल से। आपकी एज कितनी है बाबूजी? हाँ, उम्र कितनी है आपकी? 70 साल। अच्छा 70 साल, बहुत अच्छा। बहुत कहाँ से बोल रहे हो बाबूजी आप? हम कानपुर से बोल रहे हैं। अच्छा कानपुर से, कोई बात नहीं। तो एक क्या करो, हल्दी और शहद का लेप बना लो, हल्दी शहद और चूना, थोड़ा सा चूना मिला लेना। कानपुर में तो चूना सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि पान वहीं ज़्यादा खाया जाता है। तो हल्दी शहद और चूने का लेप बना कर एक तो घुटनों पर लगा करो बाबूजी, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एज होगी 70 साल,
70 का मतलब होता है थोड़ी सी पोजीशन डाउन, यानी 30 साल तक आप अगर आप जियोगे तो 30 साल तक बिल्कुल स्वस्थ जियो, किसी का आपको सहारा ना लेना पड़े, लकड़ी का भी सहारा ना लेना पड़े, किसी भी बच्चे का सहारा ना लेना पड़े, मतलब आप दौड़ते दौड़ते रहो। इतना ज़बरदस्त इफेक्ट है। एक तो हल्दी शहद का लेप लगा करो और रात को दूध में हल्दी, एक छुआरा और 5-7 मुनक्का डालकर बाबूजी पिया करो। इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि इसके हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हुए हैं, एक से नहीं बहुत से पेशेंटों पर लिए हुए हैं। क्योंकि 1982 तो हम बता रहे हैं और उससे पहले से हम ये प्रयोग करवा रहे हैं, जो हम पढ़ते थे। तो 1982 से इस पर हमने बहुत अच्छी रिसर्च करी है और इसके ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। जिनको ऑपरेशन बोल दिया था उनका ऑपरेशन तक बच जाता है। भाई थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। और दूसरा काम आपने एक करना, आँख का पत्ता लिया ना, आँख का पत्ता जिसे मदार बोलते हैं, उसे गर्म करके उस पर अरंडी का तेल लगा कर उसको बांधो बाबूजी, और गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर दिन में 3 बार सिकाई करो आप, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। क्योंकि घर में रहते होगे, काम ज़्यादा होता नहीं होता, तो 3 बार सिकाई कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं तो 2 बार जरूर करो, एक बार दिन में 10-11 बजे कर लो और एक बार रात को सोते वक्त कर लो। उससे घुटनों में बहुत अच्छी आपको राहत मिलेगी। और ज़्यादा ही देखो तकलीफ है तो फिर एक बार आयुर्वेदिक का कोर्स भी मंगाओगे तो बाबूजी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पेन किलर से आप बच जाओगे, हम तो ये चाहेंगे। तो हमारी दवाई महंगी ज़रूर होती है लेकिन इफेक्टिव बहुत ज़बरदस्त होती है। होती महंगी है लेकिन इफेक्टिव होती है, तो उनका भी ये प्रयोग करोगे तो बाबूजी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जी बंसू जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम प्रकाश जी हैं पंजाब से। हाँ ओम प्रकाश जी बताएं। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार ओम प्रकाश जी, बताएं सर, वेलकम। मैं 67 का हूँ। हाँ जी हाँ। मैं बाईपास सर्जरी हुआ है। क्या क्या बताया आपने, फिर बताओ। बाईपास सर्जरी हुई है। अच्छा बाईपास सर्जरी हुई है, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। कब हुई थी बाबूजी? कब हुई थी? 5 साल हो गए। 5 साल हो गया, यानी 62 में होगी थी, ठीक है। हाँ जी। अब मुझे स्किन की प्रॉब्लम है। मतलब स्किन में एलर्जी है? स्किन में मैं डॉक्टर से लेबोट लवा रहे हैं, किसी डॉक्टर दे कहन तो। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸਪੌਟ हो ਜਾਂਦਾ। हाँ वो तो फिर हो जाएगा। देखो इसका परमानेंट इलाज करो और अच्छा रहेगा। अब हार्ट में तो कोई परेशानी नहीं होती आपको? हाँ जी। हार्ट की नहीं, तो नहीं, कोई परेशानी, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बस ठीक है, एक बार ऑपरेशन हो गया ना, फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे दूध में हल्दी और लहसुन डाल के पीते रहो बाबू जी, आपको तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि ऑपरेशन की दोबारा नौबत नहीं, अभी तो 5 ही साल हुए ना, 10 साल बाद फिर आ जाती है। नहीं नहीं सर जी। हाँ जी बताओ। कोई परेशानी नहीं है ना ना, वो तो मैं समझ गया, हार्ट की तो कोई, अभी तो 5 ही साल हुए ना, अभी तो टाइम ही ना कुछ हुआ है, कोई बात नहीं, अभी ये ठीक होगा। और इसमें क्या करो, मुल्तानी मिट्टी का एक तो लेप लगा करो और नीम का पानी गर्म करके, नीम का पानी गर्म करके, मुल्तानी मिट्टी और नीम का पानी गर्म करके उसमें मिला लो, उसका लेप लगा करो। अगर ज़्यादा ही तकलीफ हो तो इसमें थोड़ी सी गंधक मिलाकर, हल्दी और शहद मिलाकर रख लो, हल्दी शहद और गंधक, वहाँ पे लेप लगाओ। जो ये बार बार हो जाता है ना, ये बार बार होना बंद होगा। और इसका एक ट्रीटमेंट होता है, वो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों से एक बार पूछ कर वो करोगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा ओम प्रकाश जी। क्योंकि ये बीमारी स्किन की बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो आयुर्वेदिक इलाज इसमें बहुत अच्छा लाभ देता है। साथ में हो करो और साथ में ये उपाय करो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा सर। इसी बीच हमारे साथ गगन जी जुड़ चुके हैं पंजाब से। हाँ गगन जी बताएं। हेलो। हेलो हाँ बताएं सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग जी। हाँ नमस्कार जी, बताएं। सर मेरे को ना पैरालाइज हो गया था जी। कब हुआ था गगन जी? मेरे को 4 महीने हो गए जी। एक बार टीवी की आवाज़ म्यूट कर दो, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दो बिल्कुल। देखो आपका पैरालाइज में मैं बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा। टीवी की आवाज़ म्यूट करो, खाली फोन पे सुनो। तो बीपी रहता था क्या आपको? मेरे को 4 महीने हो गए जी। नहीं, वो तो मैं समझ गया। आपको बीपी की शिकायत रहती थी क्या? नहीं, बीपी की शिकायत नहीं रहती। तो पैरालाइज कैसे मारा, क्यों मारा? सर दिक्कत नहीं है, पता नहीं, मैं दुकान पे था तो वहीं पे हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखो अब ये पैरालाइज मार जाए, मेरे बाजू तो काम कर रही है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा ना, ये भी काम करेगा, क्यों चिंता कर रहे हो। पैरालाइज का तो बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत ही बढ़िया बेस्ट इलाज है। एक तो ये वाली मुद्रा लगा करो, वैसे भी जिसको भी पैरालाइज मारने लगे उसी टाइम ये वाली मुद्रा लगा लो तो पैरालाइज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये वायु मुद्रा होती है, ये मैं बता दूं, और ये आप लगा कर रखा करो, इससे बहुत अच्छा आपको राहत मिलेगी। और जिनको भी पैरालाइज मारे उसी टाइम दूध में कम से कम 50 ग्राम तक लहसुन डाल कर, यानी पूरा लहसुन डाल के, 2 या लहसुन डाल कर उबाल कर उसको पिला दो, उससे उसकी नसें खुल जाती है उसी टाइम। क्योंकि हमने जित पैरालाइज के जैसे गांव में हम थे तो पैरालाइज जिसको मारता था उसी टाइम ये लहसुन का दूध पिलाते थे और वो उठ जाता था।
उसके हाथ पैर अच्छा जी। पूरे काम करने लग जाते थे। अब आपने 5 से 20 ग्राम लहसुन डाल के उबाल के पीना है, उससे आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। जो हाथ नहीं चलता वो चलने लगेगा, देखना बहुत अच्छा इसमें राहत मिलती है पैरालाइज में। दूसरा आपने क्या करना है, ज़्यादा रोशनी में नहीं रहना है, ज़्यादा रोशनी में नहीं रहना, मतलब थोड़ा सा अंधेरा कमरे में हो तो उसमें रहोगे तो बहुत ही अच्छा आपको और लाभ मिलेगा। ये क्रिया करो, या फिर सूर्य की किरणें लिया करो, सुबह जाकर सूरज की जब 9-10 बज जाए हाँ करके किरणें ग्रहण करो। जितनी एज है आपकी उससे डबल, यानी 50 साल तक 100 बार किरणें लेनी होती है कम से कम, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और तेल की ही लहसुन के उबाल कर मालिश करवाओ। और इसका एक कोर्स होता है हमारे यहाँ, तो वो हमारे डॉक्टर से बात करवा कर मैं आपका भिजवाऊंगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो पैरालाइज के रोग में तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें जो आपके रोगों पर सीधे तौर पर प्रहार करती हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। तो जुड़े संस्थान के साथ उन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। कोई संशय मन में है तो आप संस्थान में क्वेरी कर सकते हैं। 11 फरवरी लुधियाना, नीलगिरी होटल, मॉडल टाउन, पासपोर्ट ऑफिस के सामने, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। 12 फरवरी पटियाला, होटल फ्लाईओवर, न्यू रेलवे स्टेशन रोड, फैक्ट्री एरिया, उपकार नगर, नियर श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। इसी बीच अगले कॉलर जो है बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो। हाँ बताइए मैम। हाँ मैम, सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मेरी मम्मी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है। कितने साल से है बेटे बताओ? सर 3-4 साल हो गए हैं। कहाँ रहते हो आप? हाँ जी, मैं बिहार में रहती हूँ। बिहार में कहाँ पर बेटे? बिहार में बेगूसराय। बेगूसराय। अच्छा, जो गैस वैस तो नहीं बनती मम्मी को, ये और बताओ? सर गैस तो नहीं बनती है। एसिडिटी रहती सर हो? उनको, सर माइग्रेन से उनको सर में भयंकर दर्द हो जाता है। देखो बेटे, तो वो उठ भी नहीं पाती हैं। हाँ कोई बात ना, जो होना था वो लिया, जो होना था वो लिया। अब धीरे धीरे देखना, जैसे महीने में 30 बार होता होगा तो 15 बार हो जाएगा, 15 से फिर 10 बार, 10 से 5 बार। ये कोर्स होता है 5-6 महीने का वैसे तो, पर एक ही महीने में आप रिजल्ट बताना। जो भयंकर दर्द होता है उसमें बहुत अच्छी राहत मिलेगी। तो हमारे डॉक्टरों से बात करके एक तो मंगाना, दूसरा इनको सेब का एप्पल का जूस पिला करो बेटे, उससे बहुत अच्छा। और जैसे गैस बने तो इसे गर्म पानी में डालकर सेब का जूस पिला करो, उससे बहुत अच्छा राहत मिलेगा। दूसरा गाय का घी के नाक में डालो, उससे भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी, ये करो। अरे एक धारा स्नान होता है, बिस्तर पर लेट के गर्दन को नीचे करना होता है, सिर पे पानी डालना होता है, माथे पर आंखों पर यहाँ टावल सा रख लें तो वो करो, इससे बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जो इनको भयंकर दर्द होता है या चक्कर आते हैं वो धीरे धीरे, हाँ चक्कर आते हैं बेटे? चक्कर नहीं आते हैं सर, पर इतना दर्द होता है कि वो उठ नहीं पाती हाँ है। तो उससे आराम मिलेगा। और इसका देखो आयुर्वेदिक कोर्स बहुत ही अच्छा है हमारा, बहुत ही अच्छा है। अब तक अच्छे कॉल करवाइएगा। कॉल करवाऊंगा प्रोग्राम के बाद में, आपका कॉल कराएंगे आपको। चलो बहुत अच्छा दिन, धन्यवाद बेटे। बंसल जी, हम हमेशा बात करते हैं कि पेन किलर्स इतने नुकसानदायक होते हैं, लोग भी ये जानते हैं कि पेन किलर्स खाने से कितने नुकसान व्यक्ति के शरीर को हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति पेन किलर खा रहा है और स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। नहीं देखो, आम आदमी को कई बार पता ही नहीं होता। अब ज़्यादा दर्द हो तो फिर तो खानी ही पड़ेगी, मतलब लंबे टाइम तक खाने में नुकसान होता है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए कभी कभी खानी पड़े तो कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब हम कह दें भाई तुम ये कर लो और आदमी से चलाने जा तो पेन किलर तो खानी पड़ेगी। लेकिन हम कहते हैं लंबे टाइम तक अगर आप पेन किलर खा रहे हो तो उसको ड्रॉप करो और साथ में आयुर्वेदिक उपचार करोगे तो पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मीठा मीठा दर्द रहेगा बस। बंसल जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सरला जी हैं दिल्ली से। हाँ सरला जी बताएं। हाँ जी, वो बंसल जी, आप टीवी में देख के फोन कर रही थी आपको। हाँ बताओ। मैं कह रही थी कि बंसल जी, मेरा जो मुंह है ना हमेशा कड़वा सा बना रहता है। तो कोई बुखार तो नहीं बना रहता? दवाई तो नहीं खाते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ज्यादा डायबिटीज भी नहीं है मुझे, और मतलब ब्लड प्रेशर भी नहीं है इतना, लेकिन सम टाइम कभी कभी मेरा बढ़ जाता है और कभी कभी डायबिटीज भी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। कितनी आ जाती है डायबिटीज? डायबिटीज आ जाती है मेरी जैसे कि 160 है ना, वो तो 200 से कम आती है तो डायबिटीज़ आपको नहीं है। नहीं तो फिर एक HB1AC चेक करा लो, 3 महीने की उसमें डायबिटीज़ आती है, उससे पता चल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। देखो कई बार तो चिंता के कारण भी हो जाती है, कई बार हो जाता है। हाँ, लेकिन हाँ,
जी सर मुझे कभी कभी जैसे टेंशन की हो जाती है ना तब बढ़ जाती है, वैसे नहीं हाँ होती। तभी बढ़ती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ जी। लेकिन उसकी चिंता छोड़ दो तुम। और अब ये करो, एक आधी बार एक करेला 3-4 टमाटर का जूस पी लिया करो कभी कभी, रोज नहीं, कभी सर कभी पीना। सर सुनो मेरी बात, मेरे पित्त की थैली नहीं है ना, मेरी पित्त की थैली नहीं के तो मुझे करेला बहुत ज्यादा गैस बना देता है, और ना गैस ना की समस्या तो मुझे नहीं ना, ये बहुत ज्यादा गैस है। नहीं बनाएगा। देखो सुनना बात, अब ये गैस हाँ क्यों जी। बनाता है? अगर आप जैसे करेले टमाटर का ताजी जूस निकाल के पियोगे तो गैस बना देगा। उसे एक कप गर्म पानी में डालो, उबलता हुआ गर्म पानी लेना, उसमें फिर डाल के पीना, फिर गैस नहीं बनाएगा। ये फिर गैस, कईयों को जो गालब्लैडर निकला होता है ना, तो वो फिर गैस नहीं बनाएगा। अब वैसे और क्या तकलीफ आपको, मेन तकलीफ अभी? और बाकी मैं तो आपका प्रोग्राम सदियों से देख रही हूँ। अच्छा, जब से क्या आप उपाय किया कभी आपने कभी सरला किसी जी? की आप पहले, अब तो आप सब चैनल पे आ रहे हैं, पहले कभी कभी किसी चैनल पे आते थे, तो तब से मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। सरला जी कोई उपाय किया आपने वैसे? मैंने देखो सर, मुझे जो है ना ऐसे कुछ भी समस्या नहीं है नहीं चलो सर, बहुत मैं अच्छा, सही बता भगवान रही हूँ। आपकी सबकी वो नहीं, देगा, हम तो ये मुझे कहते हैं। आपकी दुआ ही चाहिए, बस मुझे आपकी दुआ चाहिए। हाँ ना ना, भगवान मुझे अच्छा आपकी दुआ करेगा। चाहिए। हाँ हाँ। हाँ जी। और नेल्स आप पे बहुत तेल अच्छे वेल भी नहीं सजेशन लगाते? देते हैं। नेल्स पे हाँ तेल नहीं जी। लगाते सरला जी? नेल्स पे तेल नहीं नहीं जी, मैं लगाते? तेल भी नहीं लगाती हूँ। नहीं लगा करो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, देखना आप जीवन में परिवर्तन आएगा। तो ये जो छोटी मोटी बाधाएं होती है ना, ये चिंता विंता दूर होने लगेंगी, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है उसका, वो लगाया करो। देखो मैं तो यही कह सकता लेकिन हूँ। बस बंसल जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे मेरी 60 साल की एज हो चुकी है, हाँ तो हाँ। मुझे कुछ आगे के लिए कुछ सजेशन बता दें कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं अपने भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, लॉन्ग लाइफ से थोड़ा जीना चाहती हूँ। देखो ऐसा है सरला जी, जिंदगी और हाँ मौत जी। तो ऊपर वाले के हाथ में लिखी हुई है, हाँ और जी, कब वो ले तो ले और है, कब वो नहीं ले तो ले। है। हम तो कहते हैं मतलब अच्छी तरह जाएं। और लेकिन हाँ जी। जिंदगी में अगर आप सूर्य की उपासना कर, देखो हमारा शरीर है सूर्य के अकॉर्डिंग, और नहीं, सूर्य से वो तो बंसल जी मैं कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हाक नहीं, हाका कर किरणें लिया करो। जैसे 60 साल एज होगी, 60 बार हाकी किरणें लिया करो सुबह सुबह। अच्छा। हाँ करके सूर्य की तरफ देख कर वही किरणें लोग लो। हाँ जी। उससे बढ़कर कोई भी पूजा नहीं है, मैं हकीकत बता देता हूँ। जी। तो अच्छा। शरीर से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। ये करो, अच्छा। इसी से रात को दूध में हल्दी डाल के पिया करो, थोड़ा लहसुन डाल लिया करो कभी कभी, तो उससे अच्छा लाभ मिलेगा आपका। आशा गर्ग, कहाँ रहते हो आशा जी? तिलक नगर। ये शुगर की दवाई कब से चल रही है आपकी हमारे? मैं 3 महीने का ही है। 3 महीने। अब शुगर की क्या पोजीशन है? बिल्कुल नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है, दवाई छोड़ दी अब शुगर हाँ की जी, भी? हाँ जी। कभी कभी खाते हो तो दवाई? कभी जब भी नहीं खाती हूँ तो मैं बिल्कुल छोड़ रखी है। मतलब बिल्कुल ठीक होगी ना? हाँ। ताकत कितनी बड़ी उससे? ताकत तो आई है। ताकत आई है ना? हाँ। अच्छा, और किसकी दवाई लेकर जाते हो हमारे यहाँ से? पैरों के दर्द की, सांस फूलने की। अच्छा, उसमें भी आराम है? हाँ जी। चलो अच्छा, वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे आम लोगों को? नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, अगर इंसान करना चाहे तो बहुत ही अच्छा है, और महंगा भी नहीं है इतना, तो एलोपैथिक में भी हो जाता है खर्चा। चलो बहुत अच्छा। जी, अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, किरण जी हैं जलगांव से। हाँ किरण जी बताएं। हाँ बताएं किरण जी। बंसल जी से मुझे बात करनी। हाँ बताएं बोल रहे थे। हाँ नमस्कार बंसल। हाँ नमस्कार जी। हाँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। बताओ। 23-24 साल की है वो। हाँ जी हाँ। उसके पैर में ना हरी हरी नस दिखती है। अच्छा, वेरिकोन्स टाइप हो रही है ना उसको? कितने साल की बच्ची है? 23-24 साल की। 23 साल की है ना? तो कमजोर तो नहीं है ज्यादा? नहीं, कमजोर नहीं है, पैर भी थोड़े मोटे हैं उसके। मोटे हैं, और हरी हरी नसें दिखती हैं उसकी सारी? हाँ, हरी नीली ऐसे दिखती है। देखो कई बार वेरिकोन्स वेस ना हो, एक बार डॉक्टर को वहाँ पर दिखा लो और एक बार चेकअप करा लो, तब पता चलेगा कहीं वो बीमारी तो ना हो। क्योंकि बगैर देखे तो मैं भी क्या बता सकता हूँ जी, लेकिन एक बार चेकअप करा लो। अगर उनमें दर्द रहता हो, कई बार सुनपन रहता हो, तो फिर उसका तो पूरा ट्रीटमेंट रहता है, तो फिर तो वही बीमारी पाएगी। तो एक बार दिखा लो। और वैसे बच्ची को कि गर्म पानी में नमक फिटा कर एक बार सिकाई करा कर फिर इस दीवार पर लगा कर पैरों को ऊपर करवाओ, फिर पैर खोल लो, बंद करो, जो हम दिखाते हैं, उससे इसको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और इसको बच्ची को थोड़ा लहसुन का दूध पिला करो, थोड़ा ही डाल दिया करो, उससे ही बहुत अच्छा आराम मिल जाएगा। क्योंकि अभी 23 साल उम्र है, तो अभी इसे देने लग जाओगे तो नसें खुलेंगी, तो उनमें नसों में मूवमेंट भी आएगी, तो वेरी कॉन्स्पियंस होगी, उसमें तो बहुत अच्छा लाभ देती है। तो ये करो, इससे आराम पड़ेगा। और प्रोग्राम के बाद में एक बार डॉक्टर से पूरी अच्छी तरह बात करके मैं आपकी बात करा दूंगा। जी बंसल जी, अगले कॉलर जुड़ चुकी हैं, लक्ष्मी जी हैं चंडीगढ़ से। हाँ लक्ष्मी जी बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, लक्ष्मी जी बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी ना तबीयत खराब रहती है जी बहुत दिन से। क्यों? वो जी सारे शरीर में पेन है जी, मैं बहुत पेन किलर खाने लग गई अब।
हाँ, फिर लक्ष्मी पेन किलर खाने लग गई जी अब। ना ना ना, क्यों खाओ, जब हमारा इलाज क्यों नहीं कर लिया आपने? कब से प्रोग्राम देख रही हो? मैं तो कभी कभी जब लग जाता है देख लेती हूँ। अच्छा, नहीं देखो लक्ष्मी जी, क्या होता है कई बार हमें अपने पर ही ज्ञान ना होता, हम अपने पर खर्च नहीं कर पाते, कई बार हो जाता है, हम भी कई बार अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन इसका परमानेंट सही लग के इलाज करो। पैसे ही कमी तो नहीं है लक्ष्मी जी, बताओ। बस जी, मेरा एक बेटा है, उसके पापा की डेथ हो चुकी है जी कैंसर से। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल रही है जी। हाँ नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, देखो अभी ये दर्द रहेगा तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। और जी आज 15 दिन हो गए जी, बैक पेन है बहुत ज्यादा, एक साइड पे, राइट साइड पे। नहीं, इलाज कहाँ से करा रहे हो? अंग्रेजी दवाई तो खा रही हो ना तुम? हाँ जी, डॉक्टर को दिखाया है जी, प्राइवेट। नहीं, प्राइवेट दिखा लो चाहे सरकारी दिखा लो, उससे तो कुछ होना हो तो पेन किलर देनी होती है, पेन किलर से तो ठीक हुई नहीं ना तुम। उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, आज कुछ थोड़ा सा फर्क है। वो तो पेन किलर से आराम पड़ गया होगा ना। तो वो कोई इलाज नहीं है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। देखो लक्ष्मी जी, अब मैं क्या बताऊं, चलो कैंसर कैसे हो गया था हस्बैंड को कैंसर? वो जी बस क्या बताएं, पता ही नहीं चला। नहीं चला ना, यही मैं कहता हूँ, पता नहीं चलता बीमारी का, एकदम हो जाता है। लास्ट में 3 महीने में पता चला तो लास्ट स्टेज। हाँ वो तो हो जाता है, तो इसलिए मैं दूध में देखो हल्दी बताता हूँ, दुनिया को बताता हूँ, लेकिन क्या करें अब देखो हम भी मजबूर हैं। हम कहते हैं हल्दी का दूध पियो, एक तो बृहस्पति शुक्र उसका होता है और कैंसर को पहली स्टेज पर ख़त्म करता है। तो ये हम इसलिए लोगों को बताते हैं भैया, कैंसर जैसी बीमारी ना जिसको हो जाती है वही पता चलता है। अरे एकदम चलता आदमी बनता है, 3 महीने में पता चला सब कुछ खत्म हो गया। और कितना परिवार भोगना पड़ता है, परिवार ना भोगना पड़ता है फिर बाद में, वो तो चला जाता चलो कोई बात नहीं, लेकिन परिवार कितना डिस्टर्ब हो जाता है ये जिसके घर में जाता है वही पता चलता है। इसलिए हमने तो देखो इलाज इतना अच्छा बताते हैं, लेकिन लोग बाग कई बार क्या आता मानते नहीं है, वो सोचते हैं, अवॉइड छोड़ देते हैं कि इनको हमारे को नहीं होगा। कभी भी किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है, इसलिए पहले ही अगर उसका इलाज कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं देखो लक्ष्मी जी फिर भी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है हमारा इलाज, लेकिन इफेक्टिव है। जो ये पेन किलर खा रहे हो इसके जो दुष्परिणाम होंगे उनसे आप बच जाओगे, तो इसका इलाज लग के करो, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। मंसूर जी, अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, कलावती जी हैं अहमदाबाद से। हाँ कलावती जी बताएं। कलावती जी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी। हाँ जी, बताएं हाँ बताएं। जी। अरे मेरे को है ना, पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है। और उसमें ना मुझे पेस मेकर लगाया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हाँ क्या जी। परेशानी रहती है? अभी हार्ट का तकलीफ था, पेस मेकर लगाया है। हाँ, और हाँ। अभी मेरे को घुटने में दर्द रहता है, और घर की बहुत परेशानी है। बहू है, वो डिवोर्स मांग रही है लड़के से। हाँ, अब हाँ। घर में आप जो दीवे का बताते हैं उसका क्या इफेक्ट है वो बताइए। इफेक्ट तो कमाल, देखना तुम लगाओ तो सही, एक बार लगाओ तो सही, कोई पैसे तो लगने नहीं। तो आप कैसे लगाना है वो उसको? प्रोग्राम के बाद में बताया जाएगा आपको अकेले में, अब मैं टीवी पर नहीं बताता क्योंकि इसका बहुत वो प्रभाव पड़ता है, बहुत से लोग बात कहते हैं, तो आपको अकेले में चुपचाप बता दिया जाएगा प्रोग्राम के बाद में कैसे लगाना और क्या क्या उपाय करने, और पूरा डिटेल एक बार आपको बताया जाएगा। और घर में परेशान नहीं रह जाए तो मेरे को कह देना, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपने श्रद्धा से लगन से लगाया तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही भगवान अच्छा करेगा और आपके घर में खुशियाँ लाएगा और बहू को सद्बुद्धि देगा जिससे उसका शुद्ध बुद्धि आए। या अगर मामला ही खराब होगा क्योंकि वो परेशान नहीं करेगी तो उसको भी वो उपाय पूरा होगा, तो करोगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम के बाद में आपको अकेले बताया जाएगा। दर्शकों, उन खुशियों को अगर आप जीना चाहते हैं जिनकी कामना आप हमेशा करते हैं कि भाई आप एक स्वस्थ जीवन यापन करें, अगर रोग आपको हो भी गया है तो वो जड़ से समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़कर आयुर्वेदिक औषधियों को मंगवा सकते हैं। वहां पर बेहद अनुभवी डॉक्टर्स हैं जिनकी सलाह के माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, रोगों को दूर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे बंसल जी का। बंसल जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। 11 फरवरी लुधियाना, नीलगिरी होटल, मॉडल टाउन, पासपोर्ट ऑफिस के सामने, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। 12 फरवरी पटियाला, होटल फ्लाईओवर, न्यू रेलवे स्टेशन रोड, फैक्ट्री एरिया, उपकार नगर, नियर श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। यदि आप भी किसी पुरानी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, सालों साल से इधर उधर धक्के खा रहे हैं, तो वैदिक उपचार के पास आइए।